कुछ 2-3 बातें ऐसी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो अभिभावकों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। सामान्यतः देखने में आता है कि इस समय बाजार में गाइडों का मौसम बड़ा गर्म है। पाठ्य पुस्तकों के ऊपर शासन जितना खर्च करती है वह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। एक एक विद्यार्थी तक पुस्तकों की पहुंच सुनिश्चित करना और यदि नहीं मिल रही है तो उसकी शिकायत का भी प्रावधान है। पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को किताबें मिलना चाहिए और उन किताबों के माध्यम से पढ़ाई होना चाहिए। बच्चों को नोट्स बनाने चाहिए और शिक्षकों को भी पूर्व अध्ययन करके नई नई विधियों के माध्यम से अध्यापन कराना चाहिए। समस्या ये है कि व्यवहारिक तौर पर जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उन्हें बहुत ज्ञान है और वह अपने बहुत पूर्व ज्ञान के गर्व के कारण नए ज्ञान को स्वीकार करने में संकोच करते हैं या उसे उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। लेकिन समय बदल रहा है, पाठ्यक्रम बदल रहे हैं, पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप बदल रहा है, पढ़ाने के सिद्धांत और तरीके बदल रहे हैं। बच्चों का ज्ञान का स्तर पहले से ज़्यादा विकसित है। पहले प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे होते थे, आज पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने ज्ञानवान हो गए हैं, कितने जानकार हो गए हैं। आज जो ऐसे संसाधन है उनके उपयोग से, जैसे मोबाइल है, टीवी है, उनके उपयोग के कारण, विभिन्न ऑनलाइन गेम खेलने इत्यादि के कारण, चित्र और चलचित्रों की घर में पहुंच और प्रवेश के कारण विद्यार्थियों का बहुत अधिक मानसिक विकास हुआ है और इस मानसिक विकास के कारण वह परंपरागत अध्ययन प्रणाली को अब नकार चुका है। अब अध्ययन प्रणालियों में भी आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और जब प्रणालियों में आवश्यकता है, शिक्षक वही हैं, शिक्षक नहीं बदले हैं। कुछ नए शिक्षक चयनित होकर आए हैं लेकिन वह भी उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व पद्धतियों के आधार पर तैयार होकर के आए हैं। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप अपने आप को तैयार करें। शासन पुस्तकें दे सकता है, शासन कंप्यूटर लैब के लिए राशि दे सकता है, शासन आपके लिए हॉल बनवा सकता है, शासन मैदान तैयार करवा सकता है, शासन शिक्षक दे सकता है, शासन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन करना तो विद्यालय को ही है, करना तो शिक्षकों को ही है, करना तो प्राचार्यों को ही है। और जब सबको मिलकर के करना है तो क्यों ना उसमें पूरा मन लगा के कुछ नवाचार किए जाए। अब किताबों के मामले में ही जो बात मैं कर रहा था वो भी एक बड़े अजीब से मोड़ पर आई हुई बात है। बच्चे किताबें ले तो लेते हैं लेकिन किताबें विद्यालय नहीं लाते हैं। यदि विद्यार्थी किताबें विद्यालय में लेकर के नहीं आते हैं तो क्या इसकी पूंछ परख नहीं होनी चाहिए, उसका वस्ता या वेग नहीं देखा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए क्या, वस्ता सज्जा प्रतियोगिता होनी चाहिए। वस्ता के अंदर किताबें, कापियाँ, पेन, कवर चढ़ी हुई किताबें, ये सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं हैं, उसको व्यवस्थित देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। लेकिन उनके स्थान पर विद्यार्थी गाइडों को लेकर के आते हैं और धड़ल्ले के साथ वो कक्षाओं में किताबों के स्थान पर गाइडें खोल करके बैठते हैं और गाइडों से पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों को भी इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो कम से कम गाइडों के प्रयोग को वर्जित करें, उनके प्रयोग को कक्षाओं में न कराएं, क्योंकि सामान्यतः गाइडों में जो लिखा रहता है वह एक जैसी भाषा रहती है। एक जैसी भाषा, एक जैसा छापा खाना बच्चे अपने मस्तिष्क में उतारते हैं
और फिर कॉपी में उतारते हैं परीक्षा में, और फिर अंक भी उसे एक जैसे ही मिलते हैं। यदि 6 अंक का प्रश्न है तो 6 में से 4, 6 में से 4, 6 में से 4, 6 में से 4, और लगभग समान अंकधारी विद्यार्थी तैयार होते हैं। जांचने वाला भी परंपरागत मूल्यांकन करता है, लिखने वाला भी गाइडों में लिखे हुए ज्ञान को परंपरागत ढंग से उतारता है। फिर शासन क्या करेगा? शासन का नवाचार क्या करेगा? उसके द्वारा बांटी गई पुस्तकों का क्या मूल्य रह जाएगा? अतः विद्यालयों में गाइडों का प्रयोग वर्जित करना चाहिए। और ये वर्जित कैसे होगा? गाइड बेचने वालों को हम महत्व दे रहे हैं। सामान्यतः वो आते हैं, स्पेसिमेन के नाम पर विभिन्न प्रकार की गाइडें बांट करके जाते हैं। उन गाइडों को हम रखते हैं, ठीक है, हम रखते हैं, पर विद्यार्थियों के लिए सुझाव तो ना दें कि वो गाइडें खरीदें। यदि हम स्वयं उसके लिए गाइड हैं, हम उसको स्वयं मार्गदर्शन करने वाले गाइड हैं, तो हम जो किताबों में का पेजों के माध्यम से पेपर पर लिखी हुई गाइड का क्या महत्व है? फिर उसको हमें बंद करना चाहिए, उसे हमें वर्जित करना चाहिए। विद्यालयों में गाइडों का प्रवेश वर्जित करना चाहिए, कक्षाओं में गाइडों का प्रवेश वर्जित करना चाहिए। गाइडों की लिखी हुई भाषा और परिभाषाओं को थोड़ा सा नकारना चाहिए, मूल्यांकन में उसमें कम अंक देना चाहिए, और आदतन बातें बच्चों को बतानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग विद्यार्थी करते हैं जो गाइडों में नहीं होते हैं। एक कविता आती है, उस कविता के अंदर जितने भी शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, जितने भी शब्दार्थ होते हैं, उनके पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनकी परिभाषाएं होती हैं। गाइड में केवल एक्सरसाइज में दिए हुए प्रश्नों का समाधान हो सकता है। गाइड में तत्काल शिक्षक के द्वारा तैयार किए गए प्रश्न, बच्चों के द्वारा तैयार की गई जिज्ञासाएं और उनके समाधान नहीं हो सकते हैं। गाइडें एक निर्जीव माध्यम हो सकती हैं, सजीव तो केवल शिक्षक और उसका ज्ञान होता है, सजीव तो केवल विद्यार्थी और उसकी जिज्ञासा होती है। ऐसे जिज्ञासु छात्रों को गाइड की परंपरा न डालें तो बेहतर होगा। ये वास्तव में होना चाहिए और कठोरता से इसका समस्त विद्यालयों में, शासकीय अशासकीय विद्यालयों में इसका पालन किया जाना चाहिए। दूसरी बात, सामान्यतः एक फैशन बन गया है ट्यूशन पढ़ाना। अभिभावक जब 6 घंटे बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, खासतौर पे अशासकीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जब एक मोटी रकम फीस के रूप में हम विद्यालय में देते हैं, तो हम बच्चों को ट्यूशन क्यों भेजते हैं? 1 घंटे के कार्यकाल में, 1 घंटे की ट्यूशन में, उस भीड़ में वो ऐसा क्या सीख जाता है जो 6 घंटे में विद्यालय नहीं सिखा सकता है? जरा विचार किया जाए, 6 घंटे का विद्यालय उसे कुछ नहीं सिखा पाता और 1 घंटे की ट्यूशन उसे सब कुछ सिखा देती है। उसका साइकिल पर लहराते हुए आना, बाइक के ऊपर लहराते हुए जाना और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होना, मित्रों के गुट बनाने का एक अवसर प्राप्त होना, और इसमें अभिभावक की एक मोटी रकम किसी ट्यूशन टीचर के पास पहुंचती है। और ये ट्यूशन टीचर के पास जाने का अर्थ है कि विद्यालय के शिक्षक के ज्ञान के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, शिक्षक जो पढ़ाता है उस पर आपको भरोसा नहीं है, और 1 घंटे पढ़ाने वाले ट्यूशन टीचर पर आपको भरोसा है। ट्यूशन एक फैशन बन गया है, प्रतिष्ठा का बिंदु बन गया है। अतः गरीब बच्चे और अधिक हीनता के शिकार होते जा रहे हैं। वास्तव में शासन का जो उद्देश्य है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, तो सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गरीब परिवारों के बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते और वह दमित होते हैं। धीरे धीरे वह विद्यालयों में भी पीछे की सीट पर बैठना प्रारंभ कर देते हैं। जब शासन किताबें दे रहा है, शासन शिक्षक दे रहा है, शासन भवन दे रहा है, मैदान दे रहा है, संसाधन दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है, जब सब कुछ शासन दे रहा है, तो गाइडें आप क्यों ले रहे हैं? ट्यूशन आप क्यों ले रहे हैं? इसका विरोध होना चाहिए और बच्चों को इस ट्यूशन की जो फैशन है इससे बचना चाहिए। और विद्यालय में भरसक पूछो, भरपूर पूछो, एक्स्ट्रा क्लास लगवा करके पूछो, क्यों आखिर ये अपने माता पिता के पसीने का पैसा ट्यूशन के बाजार में आप फेंकते हैं?
ट्यूशन का बाजार विश्व में अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है और ट्यूशन माफिया विश्व में अपने आप में बहुत फैला हुआ माफिया है। जैसे अशासकीय विद्यालयों का एक तंत्र फैला हुआ है, उसने शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक दबदबा कायम कर रखा है। अशासकीय महाविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का एक अलग गुट तैयार होता जा रहा है, वो उपाधियों को बांटने का जैसे काम कर रहा है। इसी प्रकार ट्यूशन शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने की बजाय ट्यूशनों में पढ़ाने पर बहुत अधिक जोर देते हैं। इससे उन्हें एक मोटी रकम मिलती है, जबकि शासन के नियमों में ये स्पष्ट प्रावधान है कि ट्यूशन नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, ट्यूशन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और शासकीय सेवा में रहने वाले व्यक्ति को ये सब काम नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी हम ऐसा करते हैं और ऐसा करने में हमारा ज़मीर थोड़ा भी हमें धिक्कारता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। इससे भेदभाव की नीति पैदा होती है। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उनमें एक अलग अलग प्रकार का आत्मविश्वास होता है, हम पढ़ें ना पढ़ें हमें तो प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आजकल जो प्रैक्टिकल है और जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो सभी विषयों में जो दिया जाने लगा है, 20-20 नंबर का वेटेज ऐसे विषयों में जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं और 30 नंबर का वेटेज ऐसे विषयों में जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल कैसे होते हैं ये शासन के सभी अधिकारी जानते हैं, सभी शिक्षक जानते हैं, सभी प्राचार्य जानते हैं। सभी विद्यालयों के लैबों का अगर निरीक्षण किया जाए, उनके मानक सिद्धांतों को यदि देखा जाए तो अधिकांश विद्यालयों के लैब अमानक निकलेंगे, उनमें एक लंबे समय से केमिकल नहीं खरीदे गए होंगे। तो इस प्रकार के अमानक लैबों में होने वाले प्रयोग और प्रयोगों की जो एक रस्म अदायगी होती है और उस रस्म अदायगी के माध्यम से जो अंकों का वितरण होता है, विद्यार्थियों का उससे नुकसान होता है। इस बात को भली भांति विद्यार्थियों को, शिक्षालयों को भी समझना चाहिए। इसी प्रकार प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर जो अंक, हमें मानता हूँ इसके माध्यम से विद्यार्थियों के ऊपर एक अप्रत्यक्ष दबाव पड़ता है। प्रैक्टिकल के अंकों के कारण साइंस के शिक्षकों का विद्यार्थियों के बीच में एक दबदबा होता है, ये भी मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है। प्रैक्टिकल लेने वाला जो एक्सटर्नल आता है वह भी किस प्रकार की औपचारिकताएं करता है। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, प्रायोगिक तौर पर 10-12 वर्षों के स्वतः के अनुभवों के आधार पर बात कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकल लेने वालों का ज़मीर भी ये जानता है और प्रैक्टिकल कराने वालों का ज़मीर भी जानता है। और जो विद्यार्थी साइंस में प्रैक्टिकल दे करके महाविद्यालयों में पहुँच गए हैं, उनके आत्मा से पूछिए उन्होंने प्रैक्टिकल कैसा दिया होगा। तो प्रयोग वास्तव में अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा प्रयोग नहीं हो रहा है, यही कारण है कि हमारे यहाँ अच्छे अनुसंधानकर्ता पैदा नहीं हो रहे हैं, यही कारण है कि हमारे यहाँ अच्छे वैज्ञानिक पैदा नहीं हो रहे हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता केवल विदेशों के हैं, भारत के नहीं हैं। अगर भारत के हैं तो शायद साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा होंगे, विज्ञान के क्षेत्र में अब तो पैदा नहीं हो रहे हैं। अब विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले होना चाहिए, अच्छे शोधार्थी होना चाहिए, ऐसा शिक्षा नीति के सिद्धांत कहते हैं। लेकिन व्यवहार अभी भी वही पुरातन है, गाइडें अभी भी विद्यालय में चल रही हैं, ट्यूशन की लाइनों में अभी भी बच्चे लगे हुए हैं। विद्यालयों में पुराने ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, दमित हैं, परेशान हैं। इस प्रकार की असमानता समाप्त करने के लिए सामाजिक रूप से भी पहल करनी चाहिए और विद्यालय स्तर पर प्राचार्यों को भी अपने नियम कानून कायदे बता करके पहल करनी चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो सभी विद्यार्थियों का समान रूप से विकास होगा। और ट्यूशन के संबंध में अभिभावकों की बैठक बुला करके अभिभावकों के सामने इस बात का प्रस्ताव रखना चाहिए कि हम 6 घंटे 7 घंटे यहाँ पर पढ़ाते हैं, आप अपने धन का, विद्यार्थी के समय का दुरुपयोग ना करें, इस बात को अवहेलना करें, इस बात के लिए अवॉइड करें। ये समाज में भी जागृति फैलाने का काम शिक्षालयों का है। ट्यूशन फैशन ना बने, गाइड पढ़ाई का माध्यम ना बने। संसाधन शासन दे रहा है, शिक्षक 6 घंटे दे रहा है, विद्यार्थी नए तरीके से पढ़े क्योंकि प्रशिक्षण भी शासन दे रहा है। तो किताबों से पढ़िए, विद्यालय में पढ़िए, जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, जिज्ञासु बनिए और पूछिए। शिक्षक तो आपको बताने के लिए आतुर हैं। ट्यूशन की कोचिंग और दुकानों को बहुत अधिक विकसित मत करिए, क्योंकि वह 1 घंटे में आपको 6 घंटे के बराबर ज्ञान नहीं दे सकती हैं।
नमस्कार।